बाद में बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने 70 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। पहाड़ियों जंगलों में बना रखे थे आतंकी अड्डे। ओवरग्राउंड वर्कर्स से इनपुट के आधार पर हाइडआउट का खुलासा हुआ है। कुछ ठिकानों पर 1 महीने तक का राशन मिला है। हमलों के बाद इन्हीं ठिकानों में आतंकी छिपते थे और ऐसे ही कई और ठिकानों की तलाश की जा रही है। जंगलों में, पेड़ों के भीतर, यहां तक कि जमीन में खुदाई करके भी इन्होंने हाइडआउट एरिया बना रखा था। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंकी छिपे हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। देख लीजिए आतंकियों के इन अड्डों को। आतंकी हमला करने के बाद अपने इन्हीं अड्डों पर आकर छिप जाते हैं। देख लीजिए तस्वीरें, कैसे आतंकियों ने जंगल के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है। गड्ढे को पेड़ की लकड़ी और पत्तों से ढक दिया है ताकि आतंकियों के यहां होने की सेना को भनक तक न लगे। ये आतंकी अड्डे इतने बड़े हैं कि इसमें 5 से 6 आतंकी तो आसानी से छिप सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आतंकी इन गड्ढों में कितने दिनों तक छिप सकते हैं, तो इसका जवाब आपको इन तस्वीरों से मिल जाएगा। देखिए, इन आतंकी अड्डों पर अनाज की बोरियां मिली हैं। 1-2 बोरी नहीं बल्कि 5 से 6 बोरियां रखी हुई हैं। साथ में चाय की पत्ती का एक बड़ा पैकेट भी मिला है। पास में कुछ कपड़े और रजाई भी मिली है। ये तस्वीरें बताती हैं कि आतंकी राशन पानी, रहने ओढ़ने का पूरा इंतजाम करने के बाद ही आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। आतंकी इन गुफाओं में महीनों तक छिपे रहते हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आतंकियों को कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट जरूर मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं वो तो अपने साथ अनाज की इतनी बड़ी बड़ी बोरियां लेकर बॉर्डर पार कर ही नहीं सकते। मतलब साफ है कि आतंकियों के लिए राशन पानी की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के कुछ लोग ही करते हैं जो आतंकियों से मिले होते हैं। आपको बता दें कि घाटी में आतंकियों के ऐसे केवल 1-2 अड्डे ही नहीं हैं, बल्कि 70 से ज्यादा ऐसे आतंकी अड्डों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन इस बार ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में इन आतंकी ठिकानों का पता चला है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि घाटी में आतंकी एक्टिव हैं और जंगलों में छिपे हैं। अब बड़ी चुनौती है कि बिल में छिपे इन आतंकियों को बाहर निकाला जाए और चुन चुन कर मारा जाए। पहलगाम हमले का इनसे हिसाब लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को पालती है, यह पहले भी खुलासा हो चुका है, लेकिन अब रिपब्लिक भारत आपको एक सबूत दिखाने जा रहा है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना की साठगांठ सामने आई है। इसके सबूत मिले हैं। बता दें आपको कि पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों की मिलीभगत का सबूत मिला है। पाक आर्मी अफसर के परिवार के साथ आतंकी की फोटो सामने आई है। पीओके में आर्मी अफसर के परिवार से आतंकी की मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान में मारा गया था पाक आर्मी का कैप्टन साद, और साद के परिवार से 18 अप्रैल को सबूत मिला है कि आतंकी अबू मूसा ने मुलाकात की है। 18 अप्रैल को मिला है आतंकी अबू मूसा की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पीओके में आर्मी अफसर के परिवार के साथ आतंकी देखा जा रहा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है सृष्टि कि आतंकियों को सिर्फ पाक सेना पाल रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीर उसका बहुत बड़ा सबूत है। बलूचिस्तान में मारा गया था पाक आर्मी का कैप्टन साद, और साद के परिवार से 18 अप्रैल को आतंकी मूसा मुलाकात वो कर चुका था, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तान बार बार ये नकारता है कि आतंकियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जीता जागता सबूत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आतंकी मूसा और पाक आर्मी का क्या कनेक्शन है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जतिन, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए लगातार पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से लश्कर के इशारे पर चलती है, या यूं कह लीजिए कि लश्कर के तमाम जो ट्रेनिंग कैंप है वो पाकिस्तान आर्मी चला रही है, उसकी तस्वीर और ये सबूत है कि किस तरीके से पाक आर्मी का एक कैप्टन साद, उसकी बलूचिस्तान में मौत हो जाती है, और उससे मिलने के लिए लश्कर का जो कमांडर है, जो पहलगाम आतंकी हमले मामले में मोस्ट वांटेड भी है, मूसा, वो मिलने जाता है। और 18 अप्रैल का वो तकरीर भी है जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, कश्मीर को आजाद कराने की तकरीर देता है, मुजाहिद जैसी बातें
बातें करता है। लेकिन ये तस्वीर पाकिस्तान को देखनी चाहिए। जो पाकिस्तान ये बोलता है कि लश्कर से उसका कुछ लेना देना नहीं, जो पाकिस्तान ये बोलता है कि पाकिस्तान आर्मी का लश्कर तौयबा से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये तस्वीर वो सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी और उनके परिवार वालों के साथ लश्कर के जो कमांडर है मोस्ट वांटेड जो कि भारत में है मूसा, वो मिलने जाता है और कहीं ना कहीं सांत्वना व्यक्त करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जो लगातार नकारता है कि आईएसआई और या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी और लश्कर के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन अब वो सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि पहलगाम आतंकी हमले की जो जांच लगातार जांच एजेंसी कर रही है, वो लगातार इन सभी सबूतों को इकट्ठे कर रही है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत इन सबूतों के आधार पर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। इसी मूसा की तकरीर 18 तारीख की है और 4 दिन बाद पहलगाम में आतंकी हमला होता है। कितनी भड़काऊ भाषण वो अपनी तकरीर में दे रहा है। वो कश्मीर के बारे में बोल रहा है, कश्मीर के नौजवानों के बारे में बोल रहा है, मुजाहिद के बारे में बोल रहा है, फिलिस्तीन के बारे में बोल रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धमकी जैसी बातें कर रहा है। और 4 दिन बाद क्या होता है, पहलगाम में आतंकी हमला होता है। लेकिन ये सबूत है और इन्हीं सबूतों के आधार पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की कोशिश, और ये सभी सबूत जांच एजेंसियों के पास है। इसी तरीके के जो तमाम वीडियो हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सबूतों को रखा जाएगा। जिस तरीके से भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, ये वो सबूत है जो कि विश्व स्तर पर जो यूएन फॉर्म है वहां पर भी रखे जाएंगे। जिन सैंक्शंस को डिफेंड करने की पाकिस्तान कोशिश करता है और लगातार नकारता है, लेकिन ये सबूत किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी लश्कर तौयबा की साठगांठ के ये सबूत है कि कैसे आर्मी के अंदर लश्कर का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। और जिस तरीके से मैंने आपको इससे पहले तस्वीरें भी दिखाई थी लश्कर तौयबा कैंप की, वहां पर कैसे पाकिस्तान आर्मी के जो कमांडर है, एसएसजी रैंक के कमांडर, वो ट्रेनिंग देते हैं लश्कर के आतंकियों को। और इस पहलगाम आतंकी हमले में बिल्कुल क्लियर हुआ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कि मिलिट्री ट्रेनिंग आतंकियों को दी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा सवाल है और यही कारण है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन आगे की जा रही है और पाकिस्तान को एक्सपोज करने की जो कोशिश है वो भी लगातार की जा रही है। जी ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास। एक और जानकारी दे दें, जम्मू के संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आतंकी हमले की आशंका के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट, अस्पताल, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। स्कूलों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी निगरानी और बढ़ा दी गई है। जम्मू के संवेदनशील ठिकानों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वो इलाके जहां पर हमले की आशंका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, मंदिर, स्कूल, वहां पर निगरानी, चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जम्मू के अलग अलग जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये तस्वीर आपको हम दिखाई रहे हैं लगातार कि कैसे मंदिरों में, स्कूलों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। और लोगों से भी अपील की गई है कि लोग इस जांच में सहयोग करें। सरहद पर बने हालात के बीच जम्मू के आंतरिक इलाकों में भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं, चाहे महत्वपूर्ण मंदिर हो या फिर आईआईटी, आईएम, हर जगह जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ प्रांगण के बाहर की सुरक्षा जो है वो सीआरपीएफ के हवाले है और इस सुरक्षा को चाक चौबंद जो है वो